सरकार आपके सौजन्य से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये में चल रहा है, उसका क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि कैंसर आज के ज़माने के अंदर काफ़ी घातक हो चुका है, बहुत कॉमन बीमारी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर बहुत जल्दी इसको डायग्नोस किया जाए तो पेशेंट्स को आप सेव कर सकते हैं। प्लस कैंसर्स की ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस कर गए। एक ज़माने में कुछ खास ट्रीटमेंट था नहीं, बहुत लेट स्टेज के अंदर पेशेंट्स अवेलेबल होते थे आने के लिए। आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को इसके बारे में पता है, प्रचार लोग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, आईएमए कर रही है। ये जानकारी पेशेंट्स को जाती है। सिंपल चीज़, फॉर एग्जांपल कैंसर ब्रेस्ट का होता है, हम ये बताते हैं लोगों को कि ऑलरेडी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बड़ा सिंपल सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेसी के अंदर अपने कमरे के अंदर इसको एग्जामिन कर सकते हैं। किसी को कोई गांठी या कोई लम्प फील हो तो तुरंत जाएं डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब पॉसिबिलिटी है कि लोग बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, तो आप प्रचार और इलाज अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। प्लस मेन चीज़ क्या होगी कि कैंसर के अवेयरनेस के अलावा जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आज की तारीख में अवेलेबल हो गया है। पहले रेडिएशन के बारे में लोगों को जानकारी थी नहीं, आजकल रेडिएशन अवेलेबल है। जिन लोगों में आप कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में हो गया, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना है, उनको आप रेडिएशन दे सकते हैं। बड़ी अच्छी मशीनें आ गई जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट रेडिएशन करती हैं, आसपास के टिश्यू को डैमेज नहीं करती हैं। बहुत सेंसिटिव टिश्यू पेट में भी रहता है, कहीं और जगहों पर रहता है, जिसको डैमेज कर सकते हैं। तो रेडिएशन की अवेलेबिलिटी आ गई। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई, जिनके साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी आजकल एक नया ट्रीटमेंट चालू हो गया है, जिसमें इम्यूनोथेरेपी के अंदर आप मेडिसिन देते हैं जो कि अपने आप बॉडी की शक्ति को इम्प्रूव करता है टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए आईएमए करोल बाग ब्रांच ने कोलैबोरेशन किया गंगाराम अस्पताल के साथ, जो कि सबसे बड़ा और विख्यात अस्पताल हमारे एरिया का है। काफ़ी पुराना अस्पताल है और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स इस अस्पताल के अंदर काम करते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक डॉक्टर को अवेयरनेस देने के लिए एक सीएमई की जाए, ताकि जानकारी डॉक्टरों को रहे लेटेस्ट चीज़ों की, और वो डॉक्टर्स अपने में इम्प्लीमेंट कर सके अपनी प्रैक्टिस के अंदर। सर, आप आईएमए ऐसा आपने जो कहा कि जागरूकता शहरों में है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में अभी भी नहीं है। तो महिलाएं नहीं जाती हॉस्पिटल, उनके हस्बैंड कहते हैं, चाहे उनके लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, तो महिलाएं नहीं जाती ज़्यादा हॉस्पिटल। सर, ये ज़माने बदल गए। आपको जान के अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आईएमए के आज की तारीख में 4 लाख डॉक्टर्स हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। जिस जगह पे आप जाएंगे आपको एक आईएमए का डॉक्टर हर ज़िले में हर जगह पे उपलब्ध होगा। हमारी कनेक्टिविटी अपने मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी हो गई है, व्हाट्सएप हो गया है, इंटरनेट आ गया है, वेबसाइट आ गई है। ये सारे के सारे अवेयरनेस हम लोग अपने डॉक्टर्स को देते हैं। डॉक्टर्स जो कि ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, उनके पास अवेयरनेस है, वो इन चीज़ों को डॉक्टर जो है पेशेंट्स को, मरीजों को बता पा रहे हैं। मरीजों में अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि अब ग्रामीण इलाकों के अंदर अवेयरनेस इतनी है कि वो पहले आके अपना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं। हर ज़िला के अंदर अब आप जानते होंगे कि अस्पताल आ गया है। एम्स जो पहले सिर्फ दिल्ली में उपलब्ध था, आज पूरे हिंदुस्तान में उनके बड़ी सारी शाखाएं आ गई हैं। तो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, लोगों में जानकारी है। सरकार ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। मीडिया, आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके द्वारा भी ये काफ़ी प्रचार हुआ है, लोगों को मालूम पड़ा है उसके बारे में, जिससे अवेयरनेस की वजह से लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होने की वजह से हम काफ़ी जानें बचा पा रहे हैं। ये जो लड़ाई है अकेला डॉक्टर नहीं लड़ पाएगा, इसके अंदर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, सरकार की रिक्वायरमेंट है, मीडिया की रिक्वायरमेंट है, लोगों के अंदर जो मिथ्याएं हैं उसको हटाने की रिक्वायरमेंट है, और हम सारे के सारे मिलके कैंसर के ऊपर फतेह पा सकते हैं। सर, ये कह रहा था कि माउथ कैंसर होता है जो पान, सिगरेट, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी सेवन नहीं करते, उनको भी हो रहा है। सर, कैंसर्स के विभिन्न कारण हैं, राइट। एक प्राइमरी कैंसर, एक सेकेंडरी कैंसर है। सेकेंडरी कैंसर के लिए कुछ ना कुछ, जैसे आप बता रहे हैं, तंबाकू का सेवन हो गया, शराब का सेवन हो गया, या गुटखे का सेवन हो गया, या बीटल नट का सेवन हो गया, तो ये मुख्य कारण है। जो लोग ये चीज़ें करते हैं उनके अंदर ये कैंसर हो जाते हैं। प्राइमरी कैंसर्स के अंदर आपको हैरानगी होगी कि जेनेटिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अगर किसी की फैमिली के अंदर जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन थी, हो सकता है उसके फादर मदर को ना हो, उससे पहले किसी भी स्पेसिफिक मेंबर को रही होगी, तो जीन कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई करके उनके अंदर डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है। जिनमें डोमिनेंट फॉर्म के अंदर आएगा उनके अंदर बहुत यंगर एज के अंदर कैंसर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैंसर प्रोस्टेट फैमिलीज के अंदर रन करता है। तो हम ये अवेयरनेस देते हैं जिनकी फैमिली के अंदर सीए प्रोस्टेट रहा। एक सिंपल सी जांच होती है जिसको हम टोटल पीएसए कहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी फैमिली में कैंसर हो चुके हैं प्रोस्टेट के, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप पीएसए का बेसिक स्क्रीनिंग कराइए और एनुअली एक डॉक्टर के पास जाइए, एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन जिसमें डॉक्टर साहब फिंगर डाल के रेक्टम के अंदर प्रोस्टेट को फील करवाते हैं, और वो चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं और होनी चाहिए, और जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। तो जैसे आपका कारण ये रहा कि भाई जो लोग कुछ भी नहीं सेवन करते उनको कैंसर होता है, उनके अंदर जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है, या आज के ज़माने के अंदर अगर आप सपोज हमारे खान पान, इतना पोल्यूशन हो गया, इतनी मिलावट हो गई, पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, जगहों के अंदर,
उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो जाए, पोल्यूशन की वजह से या इम्प्योरिटीज़ खाने में आ गई, मिलावट आ गई चीज़ें के अंदर, उसकी वजह से भी कैंसर लोगों को हो जाता है। पैक्ड फूड्स है, पैक्ड फूड्स में क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपके पास बेवरेजेस हैं जो सोडाज आते हैं, उनके सेवन से भी आपको आगे चल के कैंसर हो सकता है। तो ये प्राइमरी रीजन है क्योंकि कैंसर आप जो कोई कुछ भी नहीं कर रहा उसको हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सर एक बात है कि मतलब ये जो कैंसर आजकल हर वर्ग को हो रहा है, युवा है, और युवाओं को आजकल देखिए ज़्यादा ही गुटखा सिगरेट खाना, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर ये तो सरकार भी लिख रही है और कह रही है जो सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर पहले लिखते हुए सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस डेथ, आप सिगरेट को पिएंगे तो ऐसे आपको इंजरी हो सकती है। अब आज के ज़माने के अंदर एक क्या कहते हैं, एक पिक्चर बनाई गई है जिसके अंदर एक अल्सरेशंस के बारे में बताया गया है, बट सैड पार्ट क्या है कि वो भी बड़ी धुंधली दिखाई गई है, बहुत क्लियर नहीं है। पूरा चेहरा दिखा के उसको दिखाएं तो मे बी सारा अवेयरनेस उसके बारे में आएगी। यस, हम तो आईएमए तो कहता है इसको बैन करो, हम प्रचार नहीं कर रहे कि इसको लिखो, लिखने की बात ही नहीं है। आईएमए कहता है इसको बंद करो।